इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जो सफल होने वाले पीछे छोड़ के चले जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अटल टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। भर्तियों का वर्ष चल रहा है और भर्तियों का दौर चल रहा है। इसी के अंदर एक भर्ती का नोटिफिकेशन और जारी हो चुका है। वीडियो भर्ती 2025 कंप्लीट अपन इसमें चर्चा करेंगे। और शुरुआत अगर आज भी आप करना चाह रहे हो वापस से या शुरू से, तो भी उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। तो वीडियो में बने रहो, हर एक स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। वीडियो में आगे बढ़े तो सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर पीडीएफ ले लो या नोटिफिकेशन लो उसके रिगार्डिंग। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पद पद उतने ही हैं जो पहले बता रखे थे, 850। उम्मीद थी कि लगभग 1600 या 2000 तक जाएंगे, लेकिन पदों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। पदों की बात करें तो 850 है। योग्यता सीईटी है, ग्रेजुएशन लेवल की है ये, है ना। ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी है। अगर आप उसमें 40% है तो आप उसमें दे सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म की बात करें, 19 जून से लेकर 18 जुलाई तक रहेगा। तो 19 जून जो है लगभग परसों से स्टार्ट है। तो आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, जैसे ही स्टार्ट होते हैं उसी दिन आप अपना फॉर्म जैसे एसएसओ आईडी से होगा। कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा नहीं, आपको अपडेट करना है। सीईटी के जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो अपडेट करने, अब डालते ही वो अपडेट हो जाएगा, फॉर्म फिल हो जाएगा, फिर आप अपने काम करते रहो। आगे बात करते हैं एग्जाम डेट। इसका इंपॉर्टेंट है। एग्जाम डेट जो है 31 अगस्त 2025 है। इसको ध्यान में रखना है आपको कि हाँ इसी दिन ये है, इसमें किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, समय कम है। वैसे तो देखो, एग्जाम डेट पहले दे रखी थी 12 जुलाई थी, लेकिन किसी कारणवश जो नोटिफिकेशन है वित्त विभाग से, कार्मिक विभाग से नोटिफिकेशन नहीं आया था पदों की स्वीकृति का, तब इसमें टाइम लगा है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिलेबस वो तो हो गई कंप्लीट चीजें कि योग्यता क्या। अब सिलेबस की बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसमें अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन रहेंगे 160 क्वेश्चन आने वाले हैं। और वो रहेंगे लगभग 200 नंबर के। और 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। समय पर्याप्त मात्रा में दिया जाएगा, हर एग्जाम में दिया जाता है। बैंकिंग सेक्टर में जरूर थोड़ा टाइमिंग का शॉर्टेज रहती है, अपने राजस्थान में ऐसा नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। हिंदी हिंदी के 30 अंकों की हिंदी आएगी। लगभग 22 क्वेश्चन आएंगे इसके। 1.33 नंबर का रहता है एक जो है, वो जो 1.25 का। तो लगभग 22 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। इसकी बात करें तो लगभग 13-14 नंबर जो है, 13-14 नंबर या क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। तो 20 नंबर की इंग्लिश है, 30 नंबर की हिंदी है। आगे बात करते हैं मैथ। मैथ 30 नंबर की है। सामान्य ज्ञान 20 अंक है। और 20 अंक सामान्य जनरल नॉलेज है, जीके। जीके के अंदर करंट दे रखा है, करंट 10 नंबर का है। और साइंस दे रखी है 10 नंबर की। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। विस्तृत सिलेबस टेलीग्राम पे अवेलेबल है, वहां से भी आप जो है देख सकते हो। आगे बात करते हैं भूगोल। भूगोल के अंदर आपको, भूगोल के अंदर विश्व का दे रखा है, प्राकृत भारत का दे रखा है और राजस्थान का दे रखा है। ये 30 अंक का होगा साहब। तो बड़ा पोर्शन है। 30 अंक से ज्यादा कोई भी पोर्शन नहीं है। तो जो 30-30 के दे रहते हैं, जैसे मैथ है, ये प्राकृतिक भूगोल है, इसमें विश्व का क्या पूछा जाएगा। महाद्वीप है, नदियां हैं, चोटियां हैं, प्रमुख मरुस्थल है, वो पूछे जाएंगे। इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। भारत की आपको विस्तृत सिलेबस में दे रखी है। और तीनों ज्योग्राफी, विश्व की, भारत की और जो है राजस्थान की ज्योग्राफी इसमें दे रखी है। आगे बात करते हैं आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे दे रखा है। आर्थिक विकास राजस्थान के संदर्भ में ही 30 अंक का है। पिछली बार ये हुआ था कि इससे पूछा क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे गए थे, 30 अंक के नहीं पूछे गए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है हर बार। तो जो जितना दे रखा है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके साथ साथ कुछ और चीजें भी आपको पढ़नी है। ये चीज है। इसमें पॉलिटी नहीं दे रखी है, यह है। तो कुछ चीजें ऐड की गई है, कुछ कम भी की गई है। कम का मतलब यह है कि जैसे पॉलिटी पटवारी में, इसमें पॉलिटी नहीं है। इसमें ज्योग्राफी है राज्य इंडिया की, इसमें उसमें पटवारी में नहीं है। आगे बात करते हैं राजस्थान के संबंध, कला एवं संस्कृति इतिहास के 30 अंक। 30 अंक का आएगा, लगभग 22 क्वेश्चन आएंगे इसमें। आगे ऐड जो किया गया है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर ऐड किया गया है, इसके अंदर 10 अंक का आएगा। और कंप्यूटर वही है जो पटवारी के अंदर आप पढ़ रहे हो, तो चीजें वही है लगभग। इसमें क्या अलग है, तो मैथ रीजनिंग अलग है। पटवारी में रीजनिंग है, इसमें रीजनिंग नहीं है। बट कंप्यूटर है, कंप्यूटर सेम दे रखा है दोनों का ही। और वो पूरा दे रखा है कि जो जो कंप्यूटर है, विकास कब हुआ था, एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेल है, इंटरनेट है, वो सब चीजें दे रखी है। और
जो पटवारी में है वो का वही सिलेबस में 10 अंक का है। अब 10 अंक का दे रखा है तो पढ़ना तो पड़ेगा, इस सब कुछ किसी को भी अपन जो है हल्के में नहीं ले सकते। तो ये चीज थी आपके, ठीक है। तो जो भी साथी अगर आज भी, अब देखो पोस्टें को देख के ये लगता है कि यार पोस्टें कम है, तो देखो दोनों चीजें अलग अलग हैं। इसमें आरएस प्री के हिसाब से ये सिलेबस दे रखा है, तो आपकी आरएस आगे की तैयारी कर रहे हो तो वैसे तो ज्यादातर लोग वो जो आरएस की, अब जैसे पेपर हो ही गया आज 17 और 18 को पेपर हो जाएगा मेंस का, फिर इसके बाद में जो है जो आरएस के साथी हैं वो इसके अंदर बढ़िया फाइट कर पाते हैं, क्योंकि सिलेबस थोड़ा बड़ा है। जैसे वर्ल्ड की ज्योग्राफी है वो चीजें तो अपन जो पटवारी वाले हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं। आपको ये करना है कि आप अगर पटवारी की तरफ हो तो पटवारी पे ही फोकस करना है। आपने पहले वीडियो की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो पे फोकस करना है, दोनों पे आपको फोकस नहीं करना है। अगर आप दोनों पे फोकस करोगे तो दोनों से चले जाओगे, ये है। तो आप पटवारी, जो पटवारी की तरफ जा रहा है तो पटवारी की तरफ ध्यान रखना है, जो वीडियो की तरफ है वो वीडियो पे ही फोकस रखा है अपने। 850 पद है, कम नहीं है। बढ़ोतरी होगी नहीं होगी ये समय बताएगा, लेकिन आप अब समय इसको वेस्ट ना करें कि यार कब तक बढ़ेगा क्या होगा, ये तो बहुत कम पद है। 850 तो लेने ही लेने हैं इनको, है ना। थोड़ा बहुत अगर बढ़ता है, वैसे लगता नहीं है बढ़ेगी, क्योंकि बढ़ के आते पोस्ट है तो ये इतने दिन रुके क्यों थे फिर, है ना। तो वित्तीय स्वीकृति और मिल जाती, 850 तो पहले थी। तो पद बढ़ने के चांस बहुत ही कम है। पद बढ़ जाते हैं तो नुकसान नहीं है, लेकिन आपको इस पे समय वेस्ट नहीं करना है। तो ये चीजें हैं कंप्लीट वीडियो के बारे में। तो आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं वो भी चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत के लिए आप किसी भी ऑनलाइन टेस्ट के साथ जा सकते हो जो टॉपिक वाइज रहता है। टॉपिक वाइज टेस्ट में ये रहता है कि आपने जैसे टॉपिक लिया 7 दिन का, 5 दिन का टॉपिक लिया, पूरा कंप्लीट पढ़ लिया, फिर उसका टेस्ट दिया, फिर अगले टेस्ट में गए, अगले शेड्यूल में गए तो फिर वो सिलेबस कंप्लीट किया, फिर उसका टेस्ट दिया। इससे क्या होता है कि आप पूरा कोर्स एक धीरे धीरे कवर कर लेते हो। वरना अपन ये पढ़ते हैं कि जैसे एक चीज को उठा ली तो फिर उसी उसी को पढ़ रहे हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में ये रहता है कि आप स्टेप बाय स्टेप उसमें चलते रहते हो हर सब्जेक्ट, और फिर 2 3 4 टेस्ट के बाद में रिवीजन हो जाता है, रिवीजन मिल जाता है आपको। तो ये चीजें हैं, ठीक है साथियों। बाकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एप्लीकेशन भी अभी जो है जल्दी वीडियो की टेस्ट सीरीज भी लेके आएंगे, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। अटल टीचिंग सेंटर एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करके वो नॉर्मल प्राइस के अंदर ही ये टेस्ट रखा जाएगा, तो आप उसकी भी टेंशन ना करें। जैसे पटवार का है, पटवार का 39 रुपए के अंदर 12 टेस्ट दे रखे हैं अपन ने। तो काफी साथियों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, टॉपिक वाइज भी है, फुल लेंथ भी है। तो आप भी जो है उसकी तरफ जा सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।